Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we have already learned about what is control access protocol and its first category, that is reservation. Today I am going to explain you the second category of control access protocol, that is polling. So let's start. बेसिकली पॉलिंग क्या होती है, आपको भी पता है कि पॉलिंग क्या होती है। जैसे एक टीचर अटेंडेंस ले रही है क्लास में, ठीक है। अगर मैं कहूँ रोल नंबर 1, अगर रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, वो अपनी प्रेजेंट लगाना चाहता है तो बोलते हैं ना यस। तो वही चीज़ है। अगर मान लो प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी को बोलना चाहता है कि आपके पास कोई डाटा है शेयर करने के लिए, अगर वो कहेगा यस आई हैव डाटा फॉर शेयरिंग या आई हैव डाटा टू शेयर, तो वो क्या कर देगा, उसे डाटा को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और डाटा शेयर हो जाएगा। तो पॉलिंग क्या होता है, प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन से पूछ रहा है कि वेदर यू हैव डाटा टू सेंड और नॉट, ठीक है। इन दिस वन स्टेशन एक्ट एज अ प्राइमरी स्टेशन, इसके एक स्टेशन प्राइमरी स्टेशन की तरह काम करता है और बाकी सारे क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेशन की तरह काम करते हैं। ऑल डाटा एक्सचेंजेस मस्ट बी मेड थ्रू द कंट्रोलर, जो भी डाटा आपस में शेयर हो रहा है वो कंट्रोलर के थ्रू ही शेयर होगा। In this method, all data needs to transmit through the primary device even though its final destination is the secondary device. इस मेथड के अंदर क्या होगा, जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो प्राइमरी डिवाइस के थ्रू ही होगा। किसको, फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब कोई भी सेकेंडरी डिवाइस को, चाहे वो फाइनल डेस्टिनेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। द प्राइमरी डिवाइस इज एक्टिंग एज अ इनिशिएटर, प्राइमरी डिवाइस हमेशा इनिशिएटर की तरह काम करेगा और लिंक को कंट्रोल करने का काम भी यही करेगा। मैंने अभी बताया आपको, प्राइमरी डिवाइस आपका टीचर लगा लो, उसने क्या किया, पॉलिंग की, पूछा कि रोल नंबर 1 इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो इनिशिएटिव किसने लिया, प्राइमरी ने लिया ना, टीचर ने लिया ना। तो प्राइमरी डिवाइस क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ इनिशिएटर। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डिवाइस मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइमरी डिवाइस। अब क्या करेगा, अब बच्चे तो टीचर्स की बात सुनते ही है ना, तो सेकेंडरी डिवाइस क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा जो कि प्राइमरी डिवाइस ने फॉलो करने के लिए कहा है, ठीक है। दस टू इम्पोज ऑर्डर ऑन अ नेटवर्क दैट इज ऑफ इंडिपेंडेंट यूजर एंड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वन स्टेशन इन द नेटवर्क दैट विल एक्ट एज अ कंट्रोलर एंड पीरियोडिकली पोल्स ऑल अदर स्टेशन। वही बात है, वही सेम लाइन दोबारा रिपीट हुई है कि पॉलिंग क्या करेगा, आपका कंट्रोल करेगा लिंक को और ग्रांट करेगा परमिशंस को, और इनिशिएटर का काम भी यही करेगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, सपोज करो आपका टी पोल टाइम है पोलिंग का, ठीक है, और आपका टीटी टाइम रिक्वायर होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, तो डाटा ट्रांसमिशन टाइम अपॉन में टोटल टाइम, आपकी क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी इसकी। डाटा ट्रांसमिशन टाइम अपॉन में डाटा ट्रांसमिशन टाइम प्लस में पॉलिंग टाइम, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, पॉलिंग की एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल इसका, इसमें दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पोल फंक्शन और सेलेक्ट फंक्शन। अब यहाँ पे देखो पॉलिंग फंक्शन क्या कर रहा है, पॉलिंग ने क्या किया, प्राइमरी ने क्या किया, पोल भेजा ए को, ए ने भेजा भाई नेक एक्नॉलेजमेंट, वो कह रहा है मैं मेरे पास डाटा नहीं है भेजने के लिए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, पोल किया बी स्टेशन को, फिर उसने कहा कि मेरे पास डाटा है, आफ्टर दैट प्राइम ने क्या भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ठीक है। अब प्राइमरी स्टेशन पहले क्या करेगा, सेलेक्ट क्या करेगा, सेलेक्ट भेजेगा, ठीक है, स्टेशन को, उसने कहा एक्नॉलेजमेंट, भाई मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया, उसने कहा कि ठीक है एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ मैं, फिर डाटा आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, ये आपका क्या आएगा, सेलेक्ट स्टेशन आएगा, सेलेक्ट फंक्शन आएगा, ठीक है। इसे डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली। सबसे पहले आपका था पोल फंक्शन। इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट टू रिसीव द डाटा, अगर प्राइमरी डिवाइस डाटा रिसीव करना चाहता है तो सबसे पहले सेकेंडरी डिवाइस से पूछेगा यूजिंग द पोल फंक्शन कि इफ वेदर यू हैव अ डाटा और नॉट। द मैसेज सेंट बाय द कंट्रोलर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नोड बीइंग सिलेक्टेड फॉर ग्रांटिंग एक्सेस। हमेशा क्या होगा, जो कंट्रोलर होगा वो कंटेन करेगा किसका, नोड का एड्रेस, कि भाई इसको ग्रांट एक्सेस करना है या फिर नहीं करना है। इफ द सेकेंडरी डिवाइस हैज डाटा टू ट्रांसमिट देन इट सेंड्स द डाटा फ्रेम। अगर सेकेंडरी डिवाइस के पास डाटा है भेजने के लिए तो वो डाटा फ्रेम क्या करेगा, सिंपली भेज देगा। अगर नहीं है तो वो क्या भेज देगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मेरे पास डाटा नहीं है भेजने के लिए, ठीक है। व्हेन द प्राइमरी डिवाइस रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द डाटा फ्रेम इट रीड्स दैट फ्रेम एंड सेंड, ठीक है। वही बात है, अगर सेकेंडरी स्टेशन से उसने रिसीव किया पॉजिटिव रिस्पॉन्स, डाटा उसको उसके पास पॉजिटिवली पहुंच गया, आफ्टर दैट वो रिटर्न में क्या भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को शेयर कर देगा। प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाई ओवरहेड ऑफ द पॉलिंग मैसेज एंड हाई डिपेंडेंस ऑन द, अब इसमें क्या होता है, कंट्रोलर पे डिपेंड कर रहे हैं, कंट्रोलर ही बताएगा ना कि एक्सेस ग्रांट करेगा ना कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। तो इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि कॉलिंग मैसेजेस के क्या हो जाते हैं, ओवरहेड हो जाते हैं,
रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेलेक्ट फंक्शन। If the primary device wants to send the data, then it tells the secondary devices in order to get ready to receive the data. अगर प्राइमरी डिवाइस कोई डाटा भेजना चाहता है, अभी तक तो वो सेकेंडरी से ले रहा था ना, अगर प्राइमरी भेजना चाहता है सेकेंडरी डिवाइस को, ठीक है, तो वो कैसे भेजेगा? यूजिंग द सेलेक्ट फंक्शन। वी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द प्राइमरी डिवाइस ऑलवेज कंट्रोल द लिंक। हमने पहले ही बता दिया था कि जो प्राइमरी डिवाइस है वो ही क्या करता है? लिंक को कंट्रोल करता हुआ चलता है। बिफोर सेंडिंग द डाटा फ्रेम, A select frame is created and transmitted by the primary device. अगर डाटा को भेजना है तो सबसे पहले एक सेलेक्ट फंक्शन भेजेगा प्राइमरी, ठीक है। अगर सेलेक्ट फंक्शन में क्या होगा? एक एड्रेस कंटेन होगा, सेकेंडरी का एड्रेस कंटेन होगा। अगर सेकेंडरी वाला एग्री होता है डाटा को लेने के लिए तो वो क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। आफ्टर दैट प्राइमरी क्या भेज देगा? अपने डाटा को शेयर कर देगा सेकेंडरी के साथ, एंड सेकेंडरी दोबारा से क्या भेज देगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। समझ में आ गया? अगर आपका प्राइमरी पूछना चाहता है कि सेकेंडरी से कि आपके पास डाटा है या नहीं है, तो वो यूजिंग पोल फंक्शन पूछेगा। अगर प्राइमरी के पास एक्चुअल में डाटा है शेयर करने के लिए, तो वो कौन सा फंक्शन यूज करेगा? सेलेक्ट फंक्शन यूज करेगा। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग, अब टोकन पासिंग में भी क्या होता है? एक रिंग की फॉर्म में होता है ये। सपोज ये लगा लो कि ऐसे एक रिंग है, यहाँ पे ये स्टेशन हैं आपके, हर एक का एक प्रीडिसेसर है और एक सक्सेसर है, एक आगे है और एक पहले है। इनको एक टोकन ग्रांट है, हर एक हर एक स्टेशन को एक टोकन ग्रांट है। जैसे ही स्टेशन टोकन ले लेगा तो उसके पास क्या होगा? ग्रांट आ जाएगा, उसके पास परमिशंस आ जाएंगी कि आप अपने फ्रेम को सेंड कर सकते हो। ठीक है। अ टोकन इज अ स्पेशल बिट पैटर्न। ये एक स्पेशल बिट पैटर्न होता है जिसकी लेंथ 3 बाइट्स होती है। बाइट्स आपको पता है 3 8 ठीक है। 8 बिट का होता है ना, तो 3 बाइट्स में आप देख लेना। इन द टोकन पासिंग मेथड्स ऑल द स्टेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल लिंक। ये इसमें क्या होता है? टोकन पासिंग मेथड में जितने भी स्टेशन होते हैं वो किस फॉर्म में है? रिप्रेजेंट लॉजिकल रिंग की फॉर्म में। अ टोकन इज अ स्पेशल बिट पैटर्न और अ स्मॉल मैसेज। ये टोकन क्या होता है? एक स्पेशल बिट पैटर्न है या स्मॉल मैसेज है जो कि पूरे के पूरे जो आपका बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, उसमें वो क्या होगा? सर्कुलेट होगा, लेकिन प्री डिफाइंड ऑर्डर में। जिसको पहले जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वाले को हम आगे भेज सकते हैं। हर एक का स्टेशन का एक प्रीडिसेसर होता है और एक सक्सेसर होता है। द प्रीडिसेसर इज द स्टेशन दैट इज लॉजिकली बिफोर द स्टेशन। प्रीडिसेसर क्या होता है? पहले वाला, और सक्सेसर क्या होता है? आपका बाद में वाला। सपोज आपका स्टेशन ये है तो प्रीडिसेसर आपका क्या है? ये वाला स्टेशन है, और बाद वाला आपका क्या है? सक्सेसर है। ठीक है। व्हेन एनी स्टेशन हैज सम डाटा टू सेंड, अगर किसी के पास डाटा है तो वो वेट करेगा जब तक उसको टोकन रिसीव नहीं हो जाता। अगर मान लो किसी स्टेशन के पास डाटा है भेजने के लिए, लेकिन वो नहीं भेज सकता जब तक कि उसको टोकन ग्रांट नहीं होता, जब तक वो टोकन रिसीव नहीं कर लेता। आफ्टर रिसीविंग द टोकन, जैसे ही उसे टोकन रिसीव हो जाएगा वो उसे होल्ड करेगा और अपने डाटा को सेंड कर लेगा। ठीक है। अगर आपका कोई स्टेशन ऐसा है उसके पास कोई डाटा नहीं है सेंड करने के लिए, when any station has no more data in order to send, then it release the token। वो क्या करेगा? अपने टोकन को रिलीज कर देगा और नेक्स्ट टोकन को नेक्स्ट जो स्टेशन होगा रिंग फॉर्मेट में उसे उस टोकन को फॉरवर्ड कर देगा। तो क्या हमने इसमें पढ़ा कि हर एक स्टेशन के पास एक टोकन जाएगा। जब उसकी बारी आएगी, जैसे आप लेते हो ना कि आप मैकडोनल्ड्स पे गए तो आपने क्या किया? अपना ऑर्डर किया, आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो गया। जैसे ही वो टोकन नंबर आता है आप तभी अपना फूड लेने जाते हो ना वहां से। तो वही चीज़ है इसके अंदर भी, कि जब आपको टोकन मिलेगा, ठीक है, जब आपको परमिशन ग्रांट होगा, तभी आप उस डाटा को स्टेशन क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है सेंड करने के लिए, वो टोकन को क्या कर देगा? आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट स्टेशन को। ठीक है। इन टोकन पासिंग व्हेन द स्टेशन रिसीव द टोकन। अब टोकन पासिंग के अंदर जैसे ही स्टेशन ने टोकन रिसीव कर लिया एंड हैज नो डाटा टू सेंड, उसके पास कोई डाटा नहीं है, देन इट जस्ट पासिस द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन। वो सिंपली क्या करेगा? उस टोकन को नेक्स्ट वाले स्टेशन को पास कर देगा। द प्रॉब्लम दैट ऑकर्स ड्यू टू द टोकन पासिंग टेक्निक इज द डुप्लीकेशन ऑफ टोकन्स। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? क्योंकि वो टोकन बार बार आ रहे हैं, ठीक है, या तो डुप्लीकेसी हो जाएगी टोकन्स की, या फिर टोकन्स का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। द इंसर्शन ऑफ न्यू स्टेशन, रिमूवल ऑफ द स्टेशन ऑल्सो नीड टू बी टैकल्ड फॉर करेक्ट एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ द टोकन पासिंग टेक्निक। ये आपको ऑलरेडी पता है
एक रिंग फॉर्म में आपके स्टेशंस प्रेजेंट है। अगर मुझे यहाँ पे एक स्टेशन ऐड करना है तो मुझे इन दोनों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, रिलायबिलिटी नहीं होती। रिंग टोपोलॉजी में आपने पढ़ा ही था कि स्टेशन को ऐड करना और रिमूव करना क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। टोकन पासिंग। अब टोकन पासिंग का एल्गोरिदम से समझो क्या होता है। स्टार्ट किया, वेट फॉर टोकन, स्टेशन क्या कर रहा है, टोकन के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही उसे टोकन मिला, फिर एक कंडीशन लगी, इज डाटा फ्रेम टू बी सेंट, क्या उसके पास फ्रेम है भेजने के लिए, यस और नो। अगर नो नहीं है तो वो टोकन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और किसको भेज देगा, नेक्स्ट स्टेशन को फॉरवर्ड कर देगा कि मेरे पास तो डाटा नहीं है, तुम फॉरवर्ड कर लो, और स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर उसके पास फ्रेम है तो उसको क्या करेगा, फ्रेम को सेंड कर लेगा जैसे ही उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। अगर कर लेगा तो आगे चला गया और उसने टोकन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अगर नहीं है तो वो दोबारा पूछेगा कि तेरे पास और भी डाटा है भेजने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, चलता रहेगा जब तक कि सारे के सारे स्टेशंस के पास वो टोकन नहीं पहुंच जाता और सारे के सारे स्टेशंस अपने डाटा फ्रेम को शेयर नहीं कर लेते। यहाँ पे आपका ये कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल खत्म हो गया, जिसमें 3 हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था रिजर्वेशन, आफ्टर दैट हमने पढ़ा पोलिंग, आफ्टर दैट हमने पढ़ा टोकन पासिंग। रिजर्वेशन में क्या था, पहले ही हमने टाइम स्लॉट रिजर्व कर दिए थे, उस टाइम पे वही स्टेशन फ्रेम को क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था। पोलिंग और में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन थे। अगर सेकेंडरी स्टेशन से पूछना है प्राइमरी को कि आपके पास डाटा है या नहीं है, तो वो यूजिंग पॉल फंक्शन पूछेगा, करेगा। और अगर प्राइमरी वाले को ही शेयर करना है सेकेंडरी को डाटा, तो वो यूजिंग सेलेक्ट फंक्शन करेगा। तो इसमें 2 टाइप के हमने फंक्शंस पढ़े थे, पोल फंक्शन और सेलेक्ट फंक्शन। और इसकी एफिशिएंसी भी हमने पढ़ी थी कि टोटल टाइम, ट्रांसमिशन टाइम अपॉन में टोटल टाइम था। आफ्टर दैट हमने टोकन पासिंग पढ़ा था। टोकन पासिंग में एक प्रीडिसेसर था, एक सक्सेसर था। ये टोकन क्या करेगा, जनरेट होगा और हर एक स्टेशन के पास जाएगा, और हर एक स्टेशन के पास क्या होगा, अगर उसके पास डाटा है तो वो डाटा को भेज देगा और टोकन को रिलीज कर देगा। अगर उसके पास नहीं है तो भी वो क्या कर देगा, टोकन को रिलीज कर देगा। ये आपकी यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के तीनों कैटेगरी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।